आप लोग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं फिर से आप सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। 2024 यानी 2024 आपकी लाइफ में नई नई खुशियों की सौगात लेकर आए। आप जो कुछ अचीव करना चाहें अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोशल लाइफ, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो। तो आज का व्लॉग जो है वो रिलेटेड है हमारे माइंड सेटअप पे, यानी हम कैसे सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो उसी से रिलेटेड है आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है ये कैंडल लाइट टी लाइट होल्डर जो मैंने खुद बनाया है। इसका जो वीडियो है वो मैं अभी इस व्लॉग में आपको नहीं शो करूँगी, ये मैं अलग से इसका वीडियो डालूँगी। बट आज मैं आपसे आई हूँ बातें करने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबकी जो आज की लाइफस्टाइल है ना वो लगभग सेम ही हो गई है। हर किसी को किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। और आज के टाइम पे अगर आप किसी के भी फेस को थोड़ी देर भी ऑब्ज़र्व करें तो आप समझ जाएंगे कि उसके माइंड में कितनी उथल पुथल मची हुई है। क्योंकि जो हमारा फेस होता है ना वो हमारे थॉट्स का, हमारी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन देता है। हम अंदर क्या सोचते रहते हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब हमारा चेहरा बताता रहता है। तो आजकल मैं देखती हूँ, अगर अपने आप को भी अगर मैं देखूँ और दूसरों को भी देखूँ, इवन कि बहुत छोटे छोटे से बच्चों को भी अगर आप देखिए तो उनके पास भी स्ट्रेस है। किस चीज़ का स्ट्रेस है आई डोंट नो, क्योंकि बच्चों के ऊपर इस तरीके की प्रेशर, इस तरीके का टेंशन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि वो अभी अपनी पर्सनालिटी के ग्रोइंग फेज़ में होते हैं। एक बार को हम मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। बट आज का जो टाइम चल रहा है ना उसमें बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे यंग हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, कोई भी हो, सब किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो आज मैं यही टॉपिक लेके आई हूँ कि किस तरीके से हम अपनी माइंड सेटअप को चेंज करके पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनी लाइफ में ला करके किस तरीके से अपनी छोटी सी जो लाइफ है इसको खुशियों से भर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मनी कमानी है। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर वेल्थ। सबको पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए इन द सेंस इसलिए नहीं चाहिए कि वो अपनी लाइफ की हर खुशी खरीद सके, क्योंकि खुशियाँ जो होती है ना उनका कोई एंड नहीं होता है। आज आपने एक इच्छा स्टार्ट की, आपने उसके लिए अच्छे से अर्निंग की, आपने वो इच्छा फुलफिल कर ली। नेक्स्ट जैसे ही वो इच्छा, जैसे ही आपकी वो विश पूरी होती है ना तो आपके अंदर एक नई इच्छा यानी नई विश जाग जाती है। तो इच्छाओं का कहते हैं ना कोई अंत नहीं होता। तो पैसा हम आज सिर्फ इसलिए नहीं कमाने कि हमें खुश रहना है। एक्चुअली हमें खुद नहीं पता कि हमें कितना पैसा कमाना है, क्योंकि जितना भी आज के टाइम पे जिसके पास है ना कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं ये देखती हूँ हर किसी को लैविश लाइफस्टाइल चाहिए। और जब वो उस लेवल तक पहुँच जाते हैं ना तो उसके आगे की लाइफस्टाइल चाहिए, उसके आगे का एक लेवल चाहिए उनको। तो सेटिस्फैक्शन नाम की जो चीज़ है, जो ये एक वर्ड है ना, वो बिल्कुल से इरेडिकेट एकदम ख़त्म हो चुका है हम सबकी लाइफ में। तो हम चाहे कितना भी अचीव कर लेना, फिज़िकली जो चीज़ अवेलेबल है दुनिया में, हम कभी उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज़ें कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकती। जो चीज़ें आज हैं, जो बन रही हैं और जो कल आके डिस्ट्रॉय होनी है, जो ख़त्म हो जानी है, वो किसी को कैसे सेटिस्फाई कर सकती हैं? क्योंकि सेटिस्फेक्शन अंदर से आती है। ये एक फीलिंग है। इसको आप जो फिज़िकल इमोशंस हैं, जो फिज़िकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे जोड़ नहीं सकते। वो हमें किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। तो सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल मेहनत करिए, अच्छे से अपनी लाइफ को स्टेप वाइज स्टेटस बनाइए, मेंटेन करिए और एक बहुत अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी जिए जिए पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि उसको गलत डायरेक्शन में लेके मत जाइए। आप गलत रास्तों पे चल के खुशियाँ मत तलाशिए, क्योंकि खुशियों की जो तलाश है ना वो सबसे पहले हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। अगर हम खुश रहना चाहें तो बहुत थोड़ी में भी खुश रह सकते हैं, वरना तो हज़ार चीज़ें घर में पड़ी हों, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, अगर आपका दिमाग सही तरीके से नहीं सोच पाता, अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, आप हमेशा किसी न किसी चीज़ों को लेकर इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं,
तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ना शांति मिलने वाली है, ना आप सेटिस्फाई रहने वाले हैं और ना ही आपको किसी भी तरीके की खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये तो मैंने आज का जो सिनेरियो चल रहा है आजकल की लाइफस्टाइल का वो भी डिस्कस किया आपसे। तो अब हम करें क्या आखिर? आजकल जो सबकी लाइफस्टाइल सेम ऐसी हो गई है, हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? मैं कोई बहुत मेरा अपना कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि मैं दूसरों पे थोपूं, बट जहाँ तक मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया है, अपनी लाइफ को मैंने थोड़ा ध्यान से जब से देखना शुरू किया है, तब से मुझे यही समझ में आया है कि जो ज़िंदगी है ना वो बहुत छोटी है। इसको आप दो सेंस में ले सकते हैं। बहुत बड़ी है। बड़ी कब हो सकती है? जब आप परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, आपको लाइफ में कोई गोल नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, आप एक्चुअली अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड हो, तो आपको आपकी लाइफ बहुत लंबी लगेगी, एक एक दिन भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुश रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को तलाशते रहते हो ना, तो आपको लगेगा यार आज का भी दिन गुजर गया, कितनी लाइफ है कुछ पता नहीं। तो आप एक एक दिन को, एक एक पल को ना बहुत खुशी खुशी और फुलेस्ट के साथ जीना शुरू करोगे। तो बेटर है एक लंबी ज़िंदगी चिढ़ चिढ़ के कुड़ कुड़ के जीने से अच्छा उसी ज़िंदगी को एक एक दिन एंजॉय करके जिया जाए, ताकि ये ज़िंदगी हंसते खेलते गाते गुनगुनाते कब बीत जाए हमें पता ना लगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी लाइफ में, वो आती हैं और जाती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कभी भी आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं रहती हैं, वो आएंगी और जाएंगी भी। तो अपने अंदर एक एटीट्यूड रखिए कि हाँ, आज के टाइम पे अगर हमारी लाइफ में कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत है या फैमिली की प्रॉब्लम है, कुछ भी रिलेटेड चीज़ें हैं, सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये मान के मत चलिए, स्टक मत हो जाइए उन चीज़ों के साथ कि ऐसे ही रहेगी आपकी लाइफ। नहीं, ज़िंदगी हमेशा बदलते रहने का नाम है। मैं भी बहुत चीज़ों से गो थ्रू हुई हूँ अपनी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रही थी, उनको मैंने फेस किया है। और जब मैं उन चीज़ों को फेस करके निकल के बाहर आई हूँ, उन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मुझे समझ में आया, आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं बेवजह हर चीज़ों पे रिएक्ट करती थी। क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके रिएक्ट करने से निकलता नहीं है। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपका माइंड शांत होगा, जब आप उसको थोड़ा ठहर करके सोचने के लिए समय दोगे। आप हमेशा चिढ़े रहोगे, गुस्से में रहोगे, रिएक्ट करते रहोगे, तो माइंड आपका कभी आपका साथ नहीं देगा। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ में वो यही है कि मेरे पास आज जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरी एक प्यारी सी बेटी है, मेरे मम्मी के घर में मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड की तरफ से सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग सपोर्टिव हैं। तो मेरे लिए यही मेरी ये दुनिया है और मैं इसी को बहुत अच्छे से संवार के संजो के रखना चाहती हूँ। बहुत आगे का मैं नहीं सोचती। और आज की जो प्रेजेंट स्टेज में जो मेरी लाइफ चल रही है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, इसको आप नेगेटिवली मत लेना कि अगर हम ऐसे ही बैठ गए कि हाँ भाई जो है वही बहुत है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोच करके बैठ जाओ, काम तो आपको करना ही है। लाइफ को अगर जीना है ना, तो अपनी हेल्थ और अपने काम को हमेशा प्रायोरिटीज़ पे रखिए। आप काम करते रहेंगे, अंदर से आप कंटेंट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो जब आप काम कर रहे हो बहुत ही पॉजिटिवली अपनी फुल एनर्जी पूरे 100% देने के बाद, आप कैसे ये सोच सकते हो कि आपके काम का रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके काम के रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएंगे। प्लस आप जो शांत रहने की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं मुझे अब शांत रहना है ना हर चीज़ में, उससे आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। आपके फेस पे वो रिफ्लेक्शन दिखेगा कि हाँ, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो और खुश हो। क्योंकि फाइनली जो अल्टीमेट गोल है ना लाइफ का, वो क्या है? खुश रहना। हर इंसान खुशी ही तो ढूंढ रहा है। कोई पैसे में खुशी ढूंढ रहा है, कोई हेल्थ में ढूंढ रहा है, कोई रिलेशंस में खुशी ढूंढ रहा है, कोई दोस्तों में, कोई कहीं, कोई घूमने में। हर किसी को केवल खुशी ही चाहिए ना। हर टास्क का जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, वो खुशी है। तो उसको आप बाहर मत ढूंढो। आपका जो सुकून है ना, उसको आप खुद तलाशिए अपने अंदर। जैसे मुझे सुकून कब मिलता है, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया जब मैं अपने घर के कामों को बहुत अच्छे तरीके से निपटाती हूँ, शांत होके बैठती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, जब मैं उसका रिज़ल्ट देखती हूँ कि हाँ, हमारी मेहनत दोनों की मिल करके इतना अच्छा रिज़ल्ट लेके आई है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब मैं अपने घर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है।
जब मैं दोस्तों के साथ रहती हूँ, किसी की हेल्प करती हूँ, किसी को ज़रूरत हो अगर उसके टाइम पे, उसके बुरे टाइम में या प्रॉब्लम में मैंने कहीं भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये मेरा एरिया है। और जब कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं शांत होकर किसी अच्छी जगह पे घूमने जाऊँ जहाँ से मुझे थोड़ी इनर पीस फील हो सके, तो भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ना ये लाइफ बहुत छोटी है। मैं लाइफ को कभी बड़ा नहीं कहती, क्योंकि बड़ी लाइफ उन्हें लगती है जिन्हें ज़िंदगी बोझ लगती है। मुझे ना ये ज़िंदगी बोझ नहीं, एक गिफ्ट लगती है जो हमें भगवान ने दी है। तो लाइफ को छोटा समझ के एक एक पल को खुशी के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, हंसते हुए जीने की ना कोशिश करिए। एक एक दिन को एज अ ट्राई लीजिए कि हाँ आज मुझे खुश रहना है। आज प्रॉब्लम्स आएंगी, पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कोई मुझे इरिटेट करेगा, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोलेगा, घर में कुछ झगड़े कुछ बहस भी हो सकती है, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, चलेगा। बट आई विल ट्राई टू फेस ऑल दीज थिंग्स। मैं फेस करूँगी अपनी कामनेस को बरकरार रखते हुए। कोशिश करिए ना, कोशिश करने पे चीज़ें सॉल्व होती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को जब सोचोगे ना कि यार इतना रिएक्ट किया, क्या ज़रूरत थी, हमें खुद अपने आप पे हंसी आती है। तो आप प्रैक्टिस करिए। 1 मंथ अगर आपने कर लिया ना इस तरीके से, तो आप खुद अपने अंदर वो चेंज फील करोगे। और खुश रहने के लिए ना कोई पैसा नहीं लगता है। स्माइल के लिए आपको किसी को कुछ देना नहीं पड़ता। हंसतिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और ज़िंदगी को हैप्पीली ऐसे ही जीते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में आपसे, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में आप सब बने रहिए। राधे राधे।